तहसीन पूनावाला, महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति एमवीए कर रही थी जी कि भाई मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे थे जी मुस्लिम संगठन जो है वो अपनी डिमांड लिस्ट जारी कर रही थी जी। और उस डिमांड लिस्ट को देखकर आपको लगेगा कई बार कि ये भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा अगर डिमांड लिस्ट जारी कर दिया जाए तो उसको कोड़े से मारा जाए वहां। लेकिन यहां लोग, आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हाँ हम तो इस पर विचार करेंगे। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स जो आप कर रहे थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, उसको रिजेक्ट किया है महाराष्ट्र ने, क्या माना जाए इसको? रंजीत जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत में राधिका को ढेर सारी बधाई। हरियाणा के बाद दूसरी बार वो करेक्ट साबित हुई है, तो बार बार मुझे ऑन एयर और ऑफ एयर मिलती है, वो कहती है तो मैं ऐसे लड़ते रहता हूँ, बट साबित हो गई है, तो उसको ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस शर्त पर वर्त भी लगा रखी थी आप लोगों ने? नहीं, शर्त तो नहीं लगाई थी, अब मैं शर्त लगाना बंद कर दिया हूं, क्योंकि लेकिन अब मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। वो एक हमारे वहाँ एक वो है, वो डुग्गल साहब है, वो कभी किसान नेता होते, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी हरियाणा के बड़े नेता होते, कभी सुनामी वाले नेता होते, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट। वो अब जो कहेंगे उसका ऑपोजिट करूंगा मैं, वो जो कहेंगे उसका मैं ऑपोजिट करूंगा, जीत जाऊंगा। उन्होंने कहा सुनामी आ रही है हरियाणा में, हार गए। सुनामी आई, हम हार गए। अब यहाँ भी कहा जीत रहे, यहाँ पे भी हार गए। झारखंड में कहा हार रहे, वहां जीत गए। लेकिन एक बात, आप दो चार शर्त हार के आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसी शर्त नहीं लगानी है, लेकिन आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे कि ऐसे मुद्दे नहीं उठाने? अच्छा, आपने वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाने। आपने वो गाना सुना है ना, तुम क्यों जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अब गम ही छुपा रहा हूं। लेकिन आपको बता दूं, कांग्रेस को इस चीज पर चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, पूना और बॉम्बे। पहला उनका उस वक्त का बॉम्बे, पहले उनका पहला सेशन पूना में होना था, अगरकर, तिलक, गोखले, और उसकी वजह से बॉम्बे में हुआ। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या दशा हो गई है? कांग्रेस इस चुनाव के पहले सबसे पावरफुल पार्टी थी भाजपा के साथ, आज कहां पर आ गई है? और आपने बिल्कुल सही कहा, सज्जाद नोमानी साहब, जो व्यक्ति कहता है तालिबान को एंडोर्स करता है, कहता है महिलाओं को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उस विजुअल से नुकसान हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत सारी चीजें इन पे, और ये जो सोशल मीडिया स्टार्स है, ये चले जाते, वो एक दूसरा एक एक्टर था, 2 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, 200 वोट मिले, उसके परिवार में 250 लोग, परिवार के लिए वोट मिले। सच कह रहा हूं। तो मतलब हमें सोचना है सोशल मीडिया की पार्टी बननी, क्योंकि मैं उनके लिए वोट करता हूं। पूना गया, उनके लिए वोट करते आया, क्या मतलब हो रहा है? या एनजीओ बनना है, और ये फैसला लेना चाहिए। सही बात। अब जो वो मिस्टर भास्कर जो हार गए चुनाव, भास्कर साहब, वो 16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था। अणुशक्ति नगर से जो सॉरी स्वरा भास्कर के पति, फवाद, वो 16 राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17 में खराब हो गया। अभी अब ऐसी बातों करेंगे तो जो लेजिटिमेट सवाल है ईवीएम को लेकर, कुछ लेजिटिमेट सवाल है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा। सही बात। अब जिनके लिए भी उन्होंने कैंपेन किया वो सारे हार गए, तो ये क्या करना है, कैसे करना है, इस पे सोचना चाहिए, और कामली सोचकर इस पे आगे की रणनीति बनानी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, तो ये बात जो अभी कह रहे हैं तहसीन, ये बहुत संजीदगी से इन्होंने बात रखी कि भाई आप 16वें राउंड तक जब जीत रहे होते हैं तब तक आपको ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखता, और जैसे ही आप एक राउंड पीछे होते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सब गड़बड़ है। मतलब ये वाला जो जिसको कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाला मामला जो है, तो भाई कब तक ये रिजल्ट मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। ये जो मर्जी कहें तहसीन भाई, मैं वो कह रहा हूं जो संजय राउत ने, उसके बाद अभी पवन खेड़ा साहब भी थे, उन्होंने भी बोला मीडिया पे, फिर जयराम रमेश जी ने भी बोला, तो मैं उस लाइन को टो करता हूं, इनकी लाइन। संजय राउत पूछ रहा है, और संजय राउत जी पूछ रहे कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भैया हमें दाल चावल नहीं मिली, उनको बिरयानी नहीं मिली, उसमें वो हो रहा है दाल चावल, कोई विषय नहीं है, उनको बर्गर नहीं मिला। जो कांग्रेस का फॉर्मल लाइन है, एक मिनट तहसीन भाई, आप फॉर्मल लाइन कांग्रेस की नहीं बोल रहे हैं। जो पवन खेड़ा ने बोला, जो संजय राउत ने बोला, मैं वही बात बोल रहा हूं।
यही चीज हरियाणा में हुई थी। लोकसभा के समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की, और अचानक 2-3 महीने के अंदर अंदर आप उसको जीरो पर अंडा कर देते। अच्छा, तो नहीं, एक बात बताइए मुझे, विवेक ना, कि महाराष्ट्र, वायनाड और बहुत सारी जगह, नहीं, देखिए क्या ना, ये प्रेडिक्शन गलत है, नहीं, क्या है, 31 गलत फिगर है। ये साजिश है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस का नाम मैंने मान लिया, एक मिनट के लिए धरावी बेचे, ये साजिश है। ताली बजाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया, सब गलत है। तो वायनाड सही है जी, हाँ, मैं बता देता हूं, अब आप और झारखंड सही है, बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए कैसे भाई, अगर क्या, नहीं सुनिए ना सर, लिसन टू मी फर्स्ट, लेट मी स्पीक। पंजाब के अंदर इस वक्त आज की तारीख में अगर 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा कोई फर्क, इट डजंट मैटर, क्योंकि ऑलरेडी एक मिनट सुनिए, बात होती है कि एक राज्य के रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन कर रहा है। जब ऑलरेडी पंजाब को आप कंट्रोल कर रही है, अगर वो 3 सीटें वहां एक्स्ट्रा जीत जाती है, फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटका में 2 या 3 सीटें कांग्रेस अगर फिर जीत जाती है, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराष्ट्र से फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में 2 चीजों से फर्क पड़ता है, एक तो हिंदुत्व के अकेले चैंपियन बनना है, पुरानी शिवसेना को डिसिमेट करना है। दूसरा, पैसा है मुंबई के अंदर, बिजनेस वहां से कंट्रोल होता है। तीसरा, जो धरावी के ऊपर हमने एलिगेशन लगाया था अडानी साहब का, ये जबरदस्ती नहीं चाहते थे कि लीडर ऑफ, अगर ये जीत, सुन लीजिए, जीत से किसी को दिक्कत नहीं है, अगर आपकी जीत नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि केंद्र जो सबसे बड़ी सरकार है देश की, 10 सेकंड, अगर ये जीत रियलिस्टिक होती, 160, 155, 170, जो एक रियलिस्टिक जीत थी एनालिसिस के हिसाब से, आई वुड हैव कांग्रेचुलेटेड द बीजेपी। ये फर्जीवाड़े की जीत है, मतलब जीत भी आपके हिसाब से होना चाहिए, जनता के मैंडेट के हिसाब से नहीं, आप सुनिए, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए। जब पुलिस वाला रिवॉल्वर लहराएगा तो जीत नहीं है वो। कमाल। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि इस देश की सबसे बड़ी सरकार, भाई ये सब तो राज्य सरकारें हैं, जिस देश की सबसे बड़ी सरकार के अपने बूथे अल्पमत में आ जाने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? 204 अगर ईवीएम का चलता तो क्या बीजेपी को 240 सीटें मिलनी चाहिए? एक मेजर कॉज यूपी के अंदर इनकी अपनी इनफाइटिंग भी थी। कमाल। और वो सबको जाहिर है, ममता काले भाई इस बात से तो फर्क पड़ेगा कि महाराष्ट्र कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। वहां चाहे जो दे दो, वहां चलेगा, लेकिन यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये जीतना ही जीतना है। भाई ये लॉजिक क्या ही चल रहा है? जब लोगों ने पैसा दिया इलेक्शन कमीशन को हरियाणा के चुनाव के बाद और बोला वीवीपैट से हमारे इलेक्शन की मैचिंग ईवीएम से करवाई है, उसकी समय सीमा 8 दिन है। 1.5 महीना हो चुका है, काउंटिंग नहीं हुई है। सुनो तो सर, मुझे बताइए क्यों नहीं हुई है? पहले इस सवाल का जवाब। ममता का मेरा क्या है रंजीत जी, मैंने पिछली बार जब लोकसभा में जिस दिन रिजल्ट आए थे तब भी बोला था आपके ही साथ कि ये विपक्ष का एक ही गाना है, जब भी ये चुनाव हार जाते हैं और बेचारी जो ईवीएम है उसको मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर देते हैं, मतलब मुन्नी से ज्यादा बदनाम ईवीएम हो जाती है, ईवीएम गलत हो जाती है। अरे सुनो तो सही विवेक भाई, सुनो, मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही है, मुझे मालूम है आपको रोना आ रहा है, मैं जान रही हूँ, अरे तो सुन तो लो, अरे दादा सुनो तो सही, मुझे पता है आपने बड़े सारे एजेंडे एक साथ साधने हैं, चीन का है आपके साथ, इधर का है उधर का है, बड़े लोगों को आपको खुश करना है, पर शांति से सुन लो ना मेरी बात। सुनिए, जो आप बोल रहे हो ना कि मैं इस जनादेश को नहीं मानता, ये आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता दादा। ये महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र का वोटर है, और जनता ने अपना मतदान दिया है, और आप जनता के मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। नहीं, आप उनके मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। आपको रोकूंगा बस। पंजाब में जैसा आप कह रहे थे, शायद आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिन्होंने जीत हासिल की उनको फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, जरा